क्लास 10th वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और भले ही कुछ भी कंडीशंस चल रही हों लेकिन आप स्टडी को लेकर सीरियस होंगे और थोड़े से फोकस्ड होंगे। ठीक है, उम्मीद तो मैं यही कर रही हूँ। ठीक है, चलिए हम अपना फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करते हैं जो कि फर्स्ट टर्म में आपका आएगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म में एज ए सिलेबस लिया जाएगा इसको। पैंक्रियाटिक ग्लैंड है, ये क्या करता है? पैंक्रियाटिक जूस को रिलीज करता है। ये अमाइलेज है, ये आपका एंजाइम है। ठीक है, जो क्या करता है? स्टार्च को मेल्टोज में कन्वर्ट करता है। ट्रिप्सिन है, पेंटोज मतलब क्या कर रहा है? ये पेंटोन्स को किस में कन्वर्ट कर रहा है? ये पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर रहा है। लिपेज, ये एंजाइम है आपके सारे। फैट को फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट करता है। लिवर का काम क्या होता है? वाइल्ड जूस को सीक्रेट करने का, ये वाइल्ड जूस को सीक्रेट करता है और ये फैट को डाइजेशन कराने में हेल्प करता है। ठीक है, ग्लैंड इन इलम प्रिपेयर्स अ एरिप्सन, जो इलम के अंदर ग्लैंड होता है वो क्या बनाता है? एरिप्सन नाम का एंजाइम बनाता है जो कि क्या करता है? पेप्टाइड्स को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है और मेल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, लैक्टोज को गैल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ये एरिप्सन का काम होता है। ठीक है, फिजियोलॉजी देखते हैं। फिजियोलॉजी में आपका क्या चलेगा भाई? फिजियोलॉजी किसकी देख रहे हैं हम? फिजियोलॉजी तो सभी की अलग अलग होती है, तो फिजियोलॉजी हम देख रहे हैं डाइजेशन की, किस तरीके से हमारे शरीर के अंदर चलती है। ठीक है, हाउ डाइजेशन इज गोइंग टू हैपन इन अवर बॉडी, तो वो चीज़ें हम देखेंगे। ऑसोफेगस, लीवर, स्टमक, ये जो फूड जो है वो हमारा ऑसोफेगस स्टमक में आता है। ठीक है, गॉल ब्लैडर, लार्ज इंस्टेंटाइन, स्मॉल इंस्टेंटाइन, रेक्टम, एनस, तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं डाइजेशन में। और हमें पता है जो डाइजेशन है वो हमारा माउथ से स्टार्ट हो जाता है और होते 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 किस तरफ जाता है? हमारा एनस की तरफ जाता है। ठीक है, एनस का मेन काम क्या होता है? जो अनडाइजेस्ट पार्टिकल जो होते हैं उनको शरीर से बाहर निकाल देता है, जिस मतलब जो फर्दर डाइजेस्ट नहीं होते हैं या जिसका हमारा शरीर के अंदर बिल्कुल भी काम नहीं है। ठीक है, सबसे पहले क्या है? इंजेक्शन। इंजेक्शन में आप क्या करेंगे? फूड को माउथ में इंजेक्ट करेंगे, डालेंगे। ठीक है, इट इज़ द प्रोसेस इन विच फूड इज़ टेकन इन द माउथ। ये वो प्रोसेस होती है जिसमें आप फूड को माउथ में लेते हैं, उसको चबाते हैं। किससे चबाते हैं भाई? दांतों से चबाते हैं। बिना दांत के तो आप चबाएंगे नहीं। ठीक है, दांत की हेल्प से उसको चबाना शुरू करेंगे। डाइजेशन इन द माउथ, माउथ के अंदर सलाइवा इज सीक्रेट थ्रू द सलाइवरी ग्लैंड। माउथ के अंदर क्या होते हैं? हमारे सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जिससे क्या होता है? हमारा सलाइवा निकलता है, जिसके अंदर क्या होता है? एक सीरम होता है अमाइलेज। अमाइलेज क्या है? एंजाइम होता है। ठीक है, जो स्टार्च को क्या करता है? कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। द मैस्टिकेटेड फूड इज रोल्ड इनटू द बाउल, जो फूड हम चबा रहे हैं वो एक क्या होता है? बाउल में कन्वर्ट हो जाता है। बाउल क्या मतलब? एक जब हम फूड को कभी थूक के देखेंगे तो एक बाउल में कन्वर्ट हो जाता है ना, उसको बाउल कहते हैं, जिसको हम मतलब फूड को थूकते हैं और उसको फिर हम निकल लेते हैं। द फूड फ्रॉम द फूड पाइप, जो फूड है वो क्या होगा? फूड पाइप से जाना शुरू करेगा। कहाँ की तरफ जाना शुरू करेगा? स्टमक की तरफ जाना शुरू करेगा। फूड पाइप हमारा क्या है? ऑसोफेगस। फूड जो है ऑसोफेगस से स्टमक की तरफ जाना शुरू करेगा और ऑसोफेगस के अंदर क्या होता है? एक पैरासिलेटिक मूवमेंट होता है, वेव जैसा एक मूवमेंट होता है, जिसकी बिहाफ पे क्या होता है? जो फूड जो है वो स्टमक की तरफ जाना शुरू कर देता है। ठीक है, अब फूड किस में आ चुका है? स्टमक में आ चुका है। व्हेन द फूड गोज इन द स्टमक, जब फूड जो है वो किस में जाता है? हमारा स्टमक में जाता है। गैस्ट्रिक जूस आर सीक्रेटेड, तो इसमें क्या है? गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेटेड किया जाता है। ठीक है, अब स्टमक में क्या क्या चीज़ें हैं? यहाँ पे म्यूकस प्रेजेंट है। म्यूकस क्या कर रहा है? कहाँ पे प्रेजेंट है? पहले तो ये तो स्टमक वॉल्स पे प्रेजेंट होता है। देखिए, म्यूकस का मेन काम क्या होता है? ये HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से इसको बचा के रखता है स्टमक की वॉल्स को। नहीं तो जब मान लीजिए कि कभी एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हुआ तो स्टमक की वॉल्स ये तो ख़राब हो जाएंगी। ठीक है, गलाना शुरू कर देंगी। इसलिए HCl का काम क्या होता है? ये एक मीडियम प्रोवाइड करता है पेप्सिन के लिए, ताकि ये क्या हो सके? ये एक्टिव फॉर्म में आ सके ये। ठीक है, पेप्सिन द कन्वर्ट और पेप्सिन का काम क्या होता है? ये
प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। रेनाइन जो कि क्या करता है, मिल्क को कर्ड में चेंज कर देता है, ठीक है। फूड रिमेन इन द स्टमक फॉर अबाउट 3 आवर्स। मैं हमेशा बताती हूँ, क्लास में कितनी बार समझा के आई हूँ कि जो फूड जो है वो स्टमक में रहता है 2 से 3 घंटे के लिए, एंड देन इज पास्ड इनटू द डेडनम। फिर ये किस में चला जाता है, डेडनम में चला जाता है। ये पहला पोर्शन होता है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ चाइम। किस रूप में जाता है, स्टमक में ये चाइम के रूप में चला जाता है, सेमी सॉलिड रूप में आ जाता है। ये काफ़ी हद तक जो डाइजेशन जो होता है वो स्टमक में ही हो जाता है आपका, और ये चाइम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर ये जो चाइम जो होता है वो जो स्मॉल इंस्टेंटाइन होती है उसके फर्स्ट पार्ट डेडनम में आ जाता है ये, ठीक है। इन द डेडनम में द बाइल जूस, हो सकता है कि मैं ये जो मैंने पूरा जो लिखा हुआ है थ्योरी मैं पूरी ना पढ़ाऊँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी होता है और फिर अपलोड होने में दिक्कत हो जाती है। तो हो सकता है मैं थोड़ा शॉर्ट में ही यहाँ पे ख़त्म कर दूँ, अगर पॉसिबल हुआ तो पूरा कोशिश करूँगी ख़त्म हो जाए जल्दी, ठीक है। इन द डेडनम द बाइल जूस बाइकार्बोनेट, डेडनम में जो बाइल जूसेस जो होते हैं बाइकार्बोनेट आयंस फ्रॉम द लिवर एंड पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैंक्रियास आर सीक्रेटेड। मतलब कि जो हमारे क्या होते हैं, पैंक्रियाटिक जूस जो होते हैं उसको सीक्रेट किया जाता है, कहाँ से, पैंक्रियास से, ठीक है। और जो हमारे बाइल जूस जो होते हैं वो कहाँ से सीक्रेट किया जाता है, हमारा लिवर से सीक्रेट किया जाता है, ठीक है। यानी जो बाइल जूस होगा, जो बाइकार्बोनेट आयंस होंगे वो सीक्रेट किए जाएंगे लिवर से, और पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट किया जाएगा कहाँ से, पैंक्रियास से, ठीक है। द बाइल जूस हेल्प इन द मल्सिफिकेशन ऑफ फैट। जो बाइल जूस जो होते हैं ये फैट को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं, जिनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ये अभी तक कितनी बार मैं बता चुकी हूँ ये, ठीक है। बाइकार्बोनेट आयंस प्रोवाइड द ये क्या करते हैं, ये एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करते हैं किसके लिए, हमारे पैंक्रियाटिक जूस के लिए, ठीक है। पैंक्रियाटिक जूस हेल्प इन कन्वर्टिंग द एमाइलेज। ये क्या करते हैं, ये जो पैंक्रियाटिक जूस जो होते हैं ये क्या करते हैं, एमाइलेज और स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ये मेल्टोज में कन्वर्ट कर देते हैं। ऑल्सो ट्रिप्सिन हेल्प टू कन्वर्ट द पेंटोन्स टू पेप, और जो ट्रिप्सिन जो होता है वो क्या करते हैं, पेप्टोन्स को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। लिपेज जो होता है ऑल्सो हैजी, एएस वाले जितने भी होते हैं ये एंजाइम होते हैं बच्चे, ठीक है। लिपेज जो होते हैं आल्सो हेल्प टू कन्वर्ट द फैट इनटू द फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। लिपेज क्या कर रहा है, ये फैट को फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। देन द फूड पासिस फ्रॉम द जेजनम। अब फूड क्या है, जेजनम में आएगा, अभी डेडनम में आया था, अब जेजनम में आएगा, फिर इलम में आएगा, ठीक है। मतलब जेजनम से इलम में आ रहा है। द इलम जो क्या होता है, इसमें इंटेंशियल जूसेस जो होते हैं सीक्रेट, इलम में जैसे ही हमारा फूड आएगा तो उसमें एक इंटेंशियल जूस सीक्रेट किया जाएगा, जिसमें आपका जो पूरा जो डाइजेशन, क्योंकि हमें पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जितना जो डाइजेशन होता है वो पूरा चल जाता है, मतलब जितना डाइजेशन होना होता है, कंप्लीट डाइजेशन जो होता है वो हमारा किस में हो जाता है, हमारा स्मॉल इंस्टेंटाइन में हो जाता है। लार्ज इंस्टेंटाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं होता, बस वहाँ पे वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। तो इलम में, इलम हमारा क्या, स्मॉल इंस्टेंटाइन का पार्ट है, तो वहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है और ये फूड को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं, ध्यान से सुनना, सॉल्युबल फॉर्म में, एमिनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। अब फूड हमारा कैसा हो चुका है, सॉल्युबल फॉर्म में आ चुका है। अब इसको एब्जॉर्ब किया जाएगा, ब्लड के अंदर भेजा जाएगा, सॉल्युबल फॉर्म में आ गया ना तो ब्लड में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। ब्लड से फिर क्या होता है, पूरी बॉडी में इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड। तो वही चीज़ें होंगी, एब्जॉर्प्शन होगा इसमें। ईलम देयर आर स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ईलम के अंदर क्या होते हैं, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। बुक में देखना इस तरीके का एक प्रोजेक्शन बना होता है, इस तरीके का फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसे हम विली कहते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, विली कहते हैं। दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। ये क्या होता है, जो विली जो होता है ये एक लार्ज सरफेस एरिया देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्या हो सके, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो सके। एब्जॉर्ब फूड इज पास्ड इनटू द ब्लड। अभी जैसा कि मैंने बताया था, जो फूड हमने सॉल्युबल फूड जो हमने लिया है उसको, मतलब जो हमने सॉल्युबल फॉर्म में जो हमने फूड को कन्वर्ट किया है उसको किस में भेज दिया जाएगा, ब्लड के अंदर भेज दिया जाएगा। और फिर ब्लड से क्या होता है, डिफ्यूज इनटू ब्लड सेल। फिर ये पूरे क्योंकि हमारी बॉडी किससे बनी हुई है, सेल की बनी हुई है, सेल को भी तो सारी जो एक्टिविटी होती है वो सेल के अंदर ही चलती हैं। तो ये जो फूड जो होता है फिर किस में चला जाता है, हमारा विद द हेल्प ऑफ ब्लड सेल में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। एसिमिलेशन का मतलब होता है सम्मिलित कर लेना, ठीक है। इन द बॉडी सेल, जो बॉडी सेल जो होते हैं, एनर्जी इज प्रोड्यूस फ्रॉम द एब्जॉर्ब फूड।
क्योंकि सेल ने क्या किया है, फूड को एब्जॉर्व किया है, ठीक है, सॉल्युबल फूड को एब्जॉर्व किया है, तो उस सेल में एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। इजेक्शन का मतलब क्या होता है, बाहर निकालना, इजेक्ट कर देना। जो अनडाइजेस्ट फूड जो होता है पास्ट, इसको क्या कर दिया जाएगा, फूड पास थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन, यानी ये जो अनडाइजेस्ट फूड है वो कहाँ पे जाएगा, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या किया जाता है, जितना ज़्यादा अमाउंट का, मतलब जितनी हमारी बॉडी के अंदर वाटर की नीड होगी तो उतने अमाउंट का क्या कर लिया जाता है, पानी को एब्जॉर्व कर लिया जाता है। दिस अनडाइजेस्ट फूड फ्रॉम द सीकम पास इनटू द कॉलम। जो अनडाइजेस्ट फूड जो होता है वो सीकम से किस में भेज दिया जाता है, कॉलन में भेज दिया जाता है, फिर रेक्टम में भेज दिया जाता है। जो सीकम और कॉलन है ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट हैं, ठीक है। रेक्टम में आ जाएगा, किस फॉर्म में आएगा, ये फीकस के फॉर्म में आएगा, और उसको एनएस की हेल्प से फिर क्या कर दिया जाता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा फिजियोलॉजी प्रोसेस था, किसके बारे में, डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में था। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और ये आप जैसा मैंने आपको पढ़ाया ये पूरी फिजियोलॉजी वगैरह, तो जितना भी कन्वर्शन आपको पढ़ाया है मैंने कि क्या चीज़ किस में कन्वर्ट हो रही है, कहाँ किस पार्ट में कन्वर्ट हो रही है, तो एज इट इज़ जिस तरीके से मैंने पढ़ाया वही आप क्या करेंगे, अपनी नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना बहुत है।